अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा कोर्स है लीनियर कंट्रोल सिस्टम और आज का टॉपिक जो हम इस वीक में से कवर करेंगे वो हमारे पास है सिग्नल फ्लो ग्राफ्स। इससे पहले इन द प्रीवियस वीक लेक्चर प्रीवियस वीक 6 में से हमने ब्लॉक डायग्राम्स पढ़े थे कि किस तरह हम उसकी रिडक्शंस कर सकते हैं। सो आज के क्लास में से हम उन्हीं ब्लॉक डायग्राम्स को जो है रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू द सिग्नल्स और फिर उनकी हम रिडक्शन भी कर सकते हैं। फिर बेसिकली हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे उन तमाम ब्लॉक्स डायग्राम्स की इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स कि किस तरह हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आज के हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है, एक हमारे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ है कि हमारे पास क्या होती है, इसको हम स्टडी आउट करेंगे। फिर मैसन रूल है कि ये एक रूल है जिसके थ्रू हम डिफरेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ्स में से जो कैलकुलेशन है या ट्रांसफ़र फंक्शन वगैरह कैलकुलेशन है वो हम कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर हम इन द प्रीवियस क्लास हमने ब्लॉक डायग्राम्स पढ़ी थी जिसमें हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स होते थे। उसमें हमारे पास एक ब्लॉक होती थी और फिर इनपुट आउटपुट होती थी। समिंग जंक्शन उसमें हमारे पास होती थी जिसमें हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स मिलते थे और उससे डिफरेंट आउटपुट्स हमारे पास जो है वो ऑब्ज़र्व होते थे। सो फिर हमारे पास पिकअप पॉइंट थी जिसमें हमारे पास एक इनपुट जो थी वो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स पर डिवाइडेड होती थी। सो ये हमारे पास था ब्लॉक डायग्राम्स थी। अब सिग्नल फ्लो ग्राफ्स हमारे पास में जो चीज़ें होती है उसमें हमारे पास ब्रांचेस होती है, उसमें हमारे पास वो नोड्स वगैरह होते हैं। सो ये चीज़ें हमारे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ्स में से होती हैं। अब हमारे पास जो ब्रांचेस होती हैं एक्चुअली वो हमारे पास क्या करती है, सिग्नल फ्लो ग्राफ्स में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। एक्चुअली हमारे पास इसमें से जो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होती है वो हमारे पास लाइन और एक एरो होती है जो हमारे पास डायरेक्शन को शो करती है कि हमारे पास जो सिग्नल फ्लो है वो किस साइड पर हमारे पास है। सो जिस तरह अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इस फिगर को देख लें जिसमें हमारे पास इनपुट है और इसकी अब हर एक सिग्नल के ऊपर हमारे पास गेन लिखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी G1 है, G2 है, G3 है, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है और उसकी डायरेक्शन हमारे पास शो करती है कि हमारे पास ये इनपुट की डायरेक्शन कहाँ पर है और फिर यहाँ से हमारे पास ये फर्दर के साइड पर डायरेक्ट होती है। सो नॉर्मली हमारे पास इसमें से जो सिस्टम है वो हम लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हमारे पास एरोज़ होती है जो हमारे पास डायरेक्शन को शो करती है कि किस तरह हमारे पास सिग्नल फ्लो कर रही है और हर एक एरो के ऊपर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ दी पाथ होती है कि हमारे पास इस पाथ की मैग्नीट्यूड क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे हमें ये और भी क्लियर हो जाएगा। हमने इन द प्रीवियस क्लास डिफरेंट सिस्टम पढ़े थे, कैस्केडेड सिस्टम पढ़े थे, पैरेलल सिस्टम पढ़े थे, फीडबैक सिस्टम पढ़े थे, उनके ब्लॉक डायग्राम स्टडी आउट की थी। सो इस एग्जांपल में से हम उन ब्लॉक डायग्राम्स को कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में से, सिग्नल फ्लो ग्राफ्स में से कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये एक एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें हमारे पास आर एफ एस इनपुट थी, जी ऑफ एस हमारे पास सिस्टम पैरामीटर या ट्रांसफर फंक्शन थी, x2 हमारे पास आउटपुट थी, x1 हमारे पास फिर इस सिस्टम की आउटपुट थी और सी ऑफ एस हमारे पास ओवरऑल आउटपुट थी। तो हम क्या कर लेते हैं, हम फर्स्ट इस तरह कर लेते हैं कि हम जो हमारे पास जो x2 है इसको हम v2 कह देते हैं और बिकॉज हमारे पास अब नोड्स हैं और x1 को हम v1 कह लेते हैं। सो इनपुट हमारे पास आर ऑफ एस, फिर एक नोड जहाँ पर आउटपुट आती है v2, जहाँ पर आउटपुट आती है v1 और फिर आउटपुट हमारे पास सी ऑफ एस में से आती है। सो ये फर्स्ट हम इन नोड्स को लिख लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास वो नोड्स आ गए। अब आर ऑफ एस हमारे पास अगर देख ले तो आर ऑफ एस की डायरेक्शन है v2 की तरफ और उस लाइन की जो गेन है उस पाथ की वो हमारे पास जी ऑफ एस है। सो आर ऑफ एस जो है वो फर्स्ट v2 की तरफ जाती है, G1 ऑफ एस उसकी गेन है, फिर यही v2 हमारे पास v1 की तरफ जाती है, G2 हमारे पास उसकी गेन है और फिर v1 ऑफ एस जो है वो हमारे पास जाती है सी ऑफ एस में और उसकी G3 जो है उस पाथ की गेन है या उस पाथ की ट्रांसफ़र फंक्शन है हमारे पास। सो हमने क्या कर लिया, इस ब्लॉक डायग्राम को इन सिग्नल फ्लो में से, सिग्नल फ्लो ग्राफ में से कन्वर्ट कर लिया। अब हमने एक पैरेलल सिस्टम पढ़े थे ये वाले इन द प्रीवियस क्लास के, हमारे पास 3 पैरेलल सिस्टम्स हैं। अब देख ले आर ऑफ एस हमारे पास ये एक नोड आ गई, v1 ये दूसरी नोड आ गई, v2 v3 ये 3 नोड्स आ गए हमारे पास।
आर ऑफ एस जाती है वी वन की तरफ, लेकिन बीच में से ये मल्टीप्लाई होती है विद जी ऑफ एस। सो इस पाथ के ऊपर जो गेन आ जाएगा वो जी वन ऑफ एस आ जाएगा, यहाँ पर जी टू ऑफ एस आ जाएगा, यहाँ पर जी थ्री ऑफ एस आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास वी वन वी टू वी थ्री आ गए, तो यहाँ पर वी वन वी टू वी थ्री आ गए। अब ये तीनों जाते हैं फिर सी ऑफ एस की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑफ एस नोड आ जाएगा, तीनों इसकी तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी जो गेंस है वो हमारे पास वन के बराबर है, बिकॉज ये फर्दर किसी यहाँ पर कोई ट्रांसफ़र फंक्शन वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द आउटपुट। सो हमारे पास सी ऑफ एस यहाँ पर कैलकुलेट हो जाती है। फिर ये एक हमने फीडबैक सिस्टम पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास इनपुट था, सिस्टम प्लांट जो थी उसकी ट्रांसफ़र फंक्शन थी, फीडबैक सिस्टम था। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस, इस यहाँ पर जो आउटपुट थी एरर सिग्नल ई ऑफ एस, और यहाँ पर आउटपुट थी सी ऑफ एस। सो आर ऑफ एस से इनपुट जाती है ई ऑफ एस से, और ई ऑफ एस से इनपुट जाती है सी ऑफ एस को, और सी ऑफ एस से दोबारा से एक फीडबैक आती है किस चीज़ को, ई ऑफ एस को। सो हमारे पास आर ऑफ एस जाती है ई ऑफ एस, तो यहाँ पर वन आ जाएगा बिकॉज इसमें से कोई चेंजेस वगैरह नहीं आ रही। ई ऑफ एस फर्दर सी ऑफ एस की तरफ जाती है, और सी ऑफ एस जो है फीडबैक के थ्रू माइनस एच ऑफ एस के थ्रू कनेक्टेड है ई ऑफ एस के साथ। सो इसके साथ वो हमारे पास कनेक्टेड है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब ये एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास फिगर 5.1 है और उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में से रिप्रेजेंट करना है। सो ये हमारे पास फिगर थी और इस फिगर को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन द सिग्नल फ्लो ग्राफ। सो फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, नोड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। नोड्स हमारे पास इनपुट हो गई, एक हमारे पास V1 ऑफ नोड हो गई, V2 हमारे पास V3 V4 V5 V8 V7 V6 C ऑफ S, ये हमारे पास सारे नोड्स हो गए। सो V1 V2 V3 V4 V5 V8 यहाँ पर है, V7 यहाँ पर है, V6 यहाँ पर है, और C ऑफ S हमारे पास नोड हो जाएगी। सो R ऑफ S जाती है कनेक्टेड है विद V1 ऑफ S विद गेन ऑफ 1। V1 जो है वो V2 के साथ कनेक्टेड है विद G ऑफ 1 ऑफ S। V2 V3 के साथ कनेक्टेड है विद 1। V3 जो है वो V4 के साथ कनेक्टेड है विद G2 ऑफ S। V4 जो है वो V5 के साथ कनेक्टेड है विद 1। V5 C ऑफ S के साथ कनेक्टेड है विद G3। C ऑफ S जो है वो V8 के साथ कनेक्टेड है विद H3, और V8 कनेक्टेड है विद V5 विद 1। इसी तरह हमारे पास जो V4 है वो कनेक्टेड है V7 के साथ विद H2, और V7 कनेक्टेड है V3 के साथ विद 1, और फर्दर हमारे पास V4 कनेक्टेड है विद V6 विद H1, और फिर ये कनेक्टेड है V1 के साथ। सो हमारे पास इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, 1 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ये 1 के साथ, और फिर V4 जो है वो V6 के साथ, और इस तरह 1 के साथ कनेक्टेड है। तो हमने क्या कर लिया, उस ब्लॉक डायग्राम को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर लिया थ्रू सिग्नल फ्लोज, कि हमारे पास कौन सा पॉइंट किस तरफ मूव कर रहा है, कौन सा पॉइंट किस किन के साथ कनेक्टेड है। सो इसको एक्चुअली हम कहते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज इसमें से हमारे पास डिफरेंट एड से नोड्स हैं जिनको हम रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देख लें तो हमारे पास यहाँ पर एक नोड है जो यहाँ पर पिक्चर में से थोड़ी सी मैसिंग भी वो आ रही है कि V1 V2 V3। सो यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहे हैं, देखिए V1 V2 V3। सो इनको हम V1 को डायरेक्टली V3 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं विद G1 ऑफ S। सो हमने V1 को डायरेक्टली V3 के साथ विद G1 ऑफ S कनेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर देख ली V4 कनेक्टेड है V1 के साथ, लेकिन यहाँ पर -1 है, यहाँ पर H1 ऑफ S है, तो हम V4 को डायरेक्टली V1 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं विद -H1 ऑफ S। सिमिलरली हम C ऑफ S को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं विद V5 थ्रू -H3 ऑफ S, तो यहाँ पर -H3 ऑफ S आ जाएगा। फिर हमारे पास ये वाला है V4 कनेक्टेड है V3 के साथ, तो हम V7 को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। सो V4 कनेक्टेड हो जाएगा V3 के साथ विद -H2 ऑफ S, तो यहाँ पर हमारे पास -H2 ऑफ S आ जाएगा। सो ये हमारे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ की जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। सो हमने उस ब्लॉक को जो है रिप्रेजेंट कर लिया इन द सिग्नल फ्लोज, और फिर उसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर लिया। फिर हमारे पास मेसन रूल है। मेसन रूल हमारे पास एक्चुअली इसमें से हम 2-3 चीज़ें फाइंड करते हैं। एक हमारे पास होती है लूप गेन। लूप गेन हमारे पास एक्चुअली वो हमारे पास वो ब्रांच होती है या वो गेन होती है जो हमारे पास
अगर हम स्टार्ट कर ले एक नोड से और दोबारा से हम उसी नोड पे दोबारा एंड कर ले, सो जो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो है वो हमारे पास वही सेम रहेगी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस नोड से स्टार्ट कर लिया, हम यहाँ पर चले गए, यहाँ से दोबारा जो है इस साइड पर आ गए, दोबारा उसी पॉइंट पर पहुँच गए, तो इसको कहते हैं हमारे पास लूप गेन, कि ये हमारे पास एक लूप गेन बनाती है। अब हमारे पास मतलब एक सर्किट एक डायग्राम में से, ग्राफ में से डिफरेंट लूप गेन हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये गिवन है, तो इसमें से अगर हम देख लें कि हम जिस नोड से स्टार्ट करते हैं उसी पर अगर हम दोबारा एंड कर जाएं तो वो हमारे पास एक लूप गेन बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें से देख लो हमारे पास कितने गेन बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, यहाँ पर दोबारा आ जाते हैं, तो ये एक लूप गेन हो गई। इस पॉइंट से लेके यहाँ पर दोबारा नहीं आ सकते, देखिए ये हमारे पास अब उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास रिवर्स है, तो ये हमारे पास गेन नहीं बना सकती। अच्छा, इसको देख ले तो हमारे पास G4 और H2, तो ये हमारे पास गेन बना सकती हैं। फिर हमारे पास देख ले G4, G5 और H3, तो ये हमारे पास गेन बना सकती हैं। अच्छा, G4, G6 और G3, ये भी हमारे पास एक गेन बना सकती है। सो डिफरेंट हमारे पास जितने पॉसिबल्स हैं पाथ्स हैं, वो तमाम हम क्या कर लें, उसको आइडेंटिफाई कर लें, लेकिन उसकी जो फ़्लो है वो हमारे पास सेम हो। ये ना हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको देख लें, यहाँ पर G6 और G5 है, लेकिन दोनों की फ़्लो हमारे पास वो अपोजिट है, मतलब हम इस पॉइंट से दोबारा इस पॉइंट पर नहीं आ सकते, तो ये हमारे पास लूप गेन नहीं है। सो लूप गेन के लिए हमें इस तरह होना चाहिए कि हम जिस पॉइंट से स्टार्ट कर लें उसी पॉइंट पर दोबारा एंड कर लें, सो वो हमारे पास एक लूप गेन बनाएगी। तो हमारे पास एक ग्राफ में से डिफरेंट लूप गेन हो सकते हैं। फिर हमारे पास होती है फॉरवर्ड पाथ गेन। फॉरवर्ड पाथ गेन हमारे पास एक्चुअली के क्या होती है, जब हम इनपुट से ले लें, इनपुट पॉइंट से ले लें और हम आउटपुट की तरफ चले जाए, आउटपुट नोड की तरफ चले जाए, तो हम जिन पाथ्स के थ्रू फ्लो कर सकते हैं उसको एक्चुअली हम कहते हैं फॉरवर्ड पाथ गेन। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्राफ में हमारे पास इनपुट से लेकर आउटपुट तक जाने के लिए हमारे पास डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल हो सकते हैं। सो जितने पाथ्स अवेलेबल होंगे वही हमारे पास फॉरवर्ड पाथ गेन होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इनपुट हमारे पास RFS है, हम G1, G2, G3, G4, G5, G7 और आउटपुट की तरफ आ सकते हैं। सो ये हमारे पास एक फॉरवर्ड पाथ गेन है। दूसरा हम देख लेते हैं कि G1 इस पाथ पर नहीं आ सकते बिकॉज ये डायरेक्शन रिवर्स है। फिर G2, G3, G4 अब यहाँ पर भी नहीं आ सकती, डायरेक्शन रिवर्स है, लेकिन यहाँ पर पहुँच के हम G6 के थ्रू भी जा सकते हैं। सो G6, G7, C(S), तो ये भी हम मतलब इस पाथ के थ्रू भी हम आउटपुट की तरफ आ सकते हैं। तो इस ग्राफ में हमारे पास दो फॉरवर्ड पाथ गेन है। फॉरवर्ड पाथ गेन की वो पाथ जिसके थ्रू हम इनपुट नोड से लेके आउटपुट नोड के थ्रू सिग्नल ग्राफ को फ्लो करवा सकते हैं, उसकी डायरेक्शन में से हम जा सकते हैं। सो उसको हम फॉरवर्ड पाथ गेन कह सकते हैं। अच्छा, नॉन टचिंग लूप्स, ये हमारे पास नॉन टचिंग लूप्स हमारे पास वो लूप्स होते हैं जो हमारे पास कॉमन नोड्स को टच नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसमें से देख लें तो हमारे पास जो इस एग्ज़ाम्पल में से हमारे पास जो G2, H1 है, ये हमारे पास एक लूप है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है H2, G4, ये हमारे पास, तो ये दोनों लूप जो है एक दूसरे को टच नहीं करते, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टचिंग लूप्स है, ठीक है। लेकिन G2, H2 और G6 या ये वाले G4, G5, H3, ये लूप्स गेन जो है ये हमारे पास एक दूसरे को टच कर सकते हैं। सो हमारे पास देखें नॉन टचिंग लूप्स कौन से हैं। नॉन टचिंग लूप्स हमारे पास इसमें से 3 है। एक हमारे पास ये वाले हैं, ये वाला लूप और ये वाला लूप हो गया, ये एक नॉन टचिंग लूप है। दूसरा ये वाला लूप और ये वाला लूप हो गया, तो ये दूसरा नॉन टचिंग लूप है। तीसरा हमारे पास ये वाला लूप और फिर हम ये वाला लूप ले सकते हैं, तो ये हमारे पास 3 नॉन टचिंग लूप्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक दूसरे को टच करेगी, इसलिए ये हमारे पास नॉन टचिंग लूप कैटेगरी में से नहीं आते। सो मेसन रूल एक्चुअली हमारे पास क्या करते हैं, इस रूल के थ्रू हम ट्रांसफ़र फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास C(S) और R(S) के थ्रू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास समेशन ऑफ Tk डेल्टा K डिवाइड बाई डेल्टा, जो K है वो हमारे पास फॉरवर्ड पाथ को रिप्रेजेंट करती है और जो Tk है वो हमारे पास फॉरवर्ड पाथ गेन को रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पास फॉरवर्ड पाथ गेन कितनी है। और जो समेशन है वो हमारे पास एक्चुअली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, 1 माइनस
जितनी लूप्स गेन है प्लस नॉन टचिंग लूप्स गेन 2 एट द टाइम माइनस नॉन टचिंग लूप गेन 3 एट द टाइम प्लस नॉन टचिंग लूप, इस तरह ये हमारे पास एक समेशन जाती है। सो ये एक्चुअली डेल्टा हमारे पास इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें से हम अब मैसन रूल को इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह हम इसकी थ्रू ट्रांसफ़र फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल गिवन है, हमारे पास ग्राफ गिवन है। सो फर्स्ट हमने क्या करना होगा, हमें फॉरवर्ड पाथ आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ़ फॉरवर्ड पाथ। सो हमारे पास इसमें से नंबर ऑफ़ फॉरवर्ड पाथ सिर्फ एक है और वो हमारे पास है G1 G2 G3 G4 G5। बाकी कोई पाथ नहीं है जिसके थ्रू हम क्या कर ले आउटपुट तक पहुंच जाए। तो हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड पाथ गेन वो हमारे पास 1 है। फिर हमारे पास है लूप गेन। तो हमारे पास लूप्स कितने बनते हैं, 1 2 3 और 4 लूप्स हमारे पास बन सकते हैं। सो एक लूप गेन हमारे पास G2 H1, एक हमारे पास H4 H2। सो ये हमारे पास G2 H1 H4 H2। फिर हमारे पास है G7 H4, ये हमारे पास एक होगी। और फिर लास्ट वन हमारे पास H2 G2 H3 G3 G4 G5 G6 और G7 इस पर नहीं आ सकती बिकॉज ये हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन है, G8। सो ये हमारे पास एक हमारे पास लूप गेन ये वाली होगी। फिर हमारे पास नॉन टचिंग लूप्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं अगर हम दो को एक साथ लाएं। सो हमारे पास अगर एक एग्जांपल में देख ले तो नॉन टचिंग लूप एक ये वाला है और एक ये वाला है, ये दोनों नॉन टचिंग लूप है। दूसरा ये वाला है और ये वाला है, ये भी नॉन टचिंग लूप से। ये लूप और ये लूप ये भी नॉन टचिंग लूप है हमारे पास। सो हमारे पास 3 नॉन टचिंग लूप्स हैं। एक हमारे पास है G2 H1 और एक हमारे पास है G4 H2, ठीक है। फिर हमारे पास है G2 H1 और फिर है G7 H4, ठीक है। फिर हमारे पास है G4 H2 G7 H4। सो ये हमारे पास 4 नॉन टचिंग लूप्स आते हैं। अच्छा, सो इसमें से हम दो को कितने नॉन टचिंग लूप्स अगर हम दो साथ ले लें। अब अगर हम 3 नॉन टचिंग लूप्स अगर हम 3 एट टाइम ले लें तो हमारे पास कितने आते हैं। सो वो हमारे पास आते हैं ये वाले। तो इसमें से हम दो को लेते थे कि ये दो एक दूसरे का, अब 3 लूप्स एट अ टाइम ले ले और 3 एक दूसरे को टच ना कर ले। सो अगर हम इस लूप को ले ले, इस लूप को ले ले और इस लूप को ले ले तो ये तीनों एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। तो हमारे पास H2 H1 G4 H2 G7 H4, ये हमारे पास 3 लूप्स जो नॉन टचिंग है। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास 1, वो हमारे पास फॉरवर्ड पाथ गेन थी माइनस हमारे पास लूप्स गेन थी हमारे पास G2 H1 प्लस G4 H2 प्लस G7 H4, ये हमारे पास वो हो गए, प्लस नॉन टचिंग लूप्स 2 एट अ टाइम, तो वो हमारे पास हो गए, माइनस नॉन टचिंग लूप्स 3 एट अ टाइम। तो उसकी जो इक्वेशन हमारे पास लास्ट वन आती थी ये 5.32, वो हमारे पास आ गई। इसको हम पुट कर लेते हैं तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास डेल्टा कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, इससे हमारे पास जो है डेल्टा कैलकुलेट हो जाएगी। सो डेल्टा हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है 1 माइनस G7 H4, ये हमारे पास वैल्यू आती है। अच्छा, अब हमारे पास फार्मूला था जी ऑफ एस हमारे पास बराबर थी किस चीज़ के, यहाँ पर अगर हम फार्मूला देख लें जी ऑफ एस हमारे पास बराबर थी टी के डेल्टा के डिवाइड बाय डेल्टा। सो डेल्टा के 1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके डेल्टा के, तो वो हमारे पास 1 माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस आती है, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। T1 हमारे पास क्या है, T1 एक्चुअली हमारे पास रिप्रेजेंट करती है फॉरवर्ड पाथ गेन को। सो फॉरवर्ड पाथ गेन हमारे पास था G2 G3 G4 G5। सो T1 इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा डिवाइड बाय डेल्टा। सो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास जो सिग्नल फ्लो ग्राफ होती है थ्रू द मैसन रूल, हम इसके थ्रू ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। मैसन रूल के थ्रू हम ट्रांसफ़र फंक्शन इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि हमें फ़र्स्ट इसमें से फॉरवर्ड पाथ लूप गेन आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसके बाद हम लूप गेन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम नॉन टचिंग लूप्स 2 एट अ टाइम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर नॉन टचिंग लूप 3 एट अ टाइम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस फार्मूले इस इक्वेशन में से उनको पुट कर लेते हैं और हमारे पास जो है हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो कैलकुलेट हो जाती है। सो ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम सिग्नल फ्लो ग्राफ से
किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में से फर्दर इसको कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।